भारत सरकार के पाकिस्तानी आउट वाले फैसले के बाद एक्शन अब शुरू हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान ऑल आउट हो चुका है। पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं। यूपी से चुन चुन कर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन के आला अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के लिए अभियान चलाया गया। सीएम के निर्देश पर पाकिस्तानी नागरिकों की उनके देश वापसी को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमें भेजी गयी। इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे थे और इसी का असर है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जहां से 100% पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी नागरिकों पर लगातार नजर रख रही हैं। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में रह रहा है एक पाकिस्तानी नागरिक जिसे बुधवार को भेज दिया जाएगा। अटैक के खौफ में शहबाज शरीफ सो तक नहीं पा रहे हैं। अब खबर यह है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में वो बड़े भाई नवाज शरीफ से सलाह मांगने गए और नवाज शरीफ ने उन्हें कूटनीतिक तरीके से निपटने की सलाह दी है। शहबाज शरीफ ने नवाज से उनके पारिवारिक आवास जती उमरा में मुलाकात की। शहबाज ने बड़े भाई नवाज को किसी भी मुश्किल स्थिति में सेना की तैयारी के बारे में जानकारी दी। सूत्रों का दावा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने शहबाज को भी सब्र से काम लेने को कहा है, क्योंकि नवाज शरीफ भारत से भिड़ने का नतीजा जानते हैं। शायद इसीलिए छोटे भाई को भी सलाह दे रहे हैं कि मियां जरा सब्र से काम लो। यानी पाकिस्तान अब जंग शुरू होने से पहले ही हार देखकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार खुद फोन घुमाते फिर रहे हैं। चीन के वांग यी से लेकर ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, अजरबैजान और ईरान तक हर किसी से मदद की गुहार लगाई जा रही है। कहीं से सैन्य समर्थन मांगा जा रहा है तो कहीं कूटनीतिक दया। जबकि डर के मारे पाकिस्तान की आर्मी टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से बॉर्डर की ओर भेज रही है। यानी बिना एक भी गोला दागे पूरे मुल्क में हाय तौबा मची है। पहलगाम के 10 गद्दारों और दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए एनआईए कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आधार पर 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू और आतंकी सहयोगियों की पहचान भी की जा चुकी है। जिन पर शक है उन्होंने पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तानी हमलावरों की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आशंका है कि हमले के समय 10 से ज्यादा लोग आतंकवादियों के संपर्क में थे। 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है। ये OWG अलग अलग अनस्क्रिप्टेड ऐप और चैट से आतंकवादियों के संपर्क में थे। आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने शोपिया, कुलगाम और पुलवामा के घने जंगलों में अभियान तेज किया है। साथ ही पूरे दक्षिण कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच LOC पर लगातार चौथे दिन पाकिस्तानी सेना के द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आई हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और जम्मू संभाग के पुंछ में भी LOC पर फायरिंग की खबरें आई हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर बैसरन घाटी पर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए 2200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से कई को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है और वो उनका चुन चुन कर हिसाब कर रही है। आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। डोडा में आतंकी के ठिकाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची और घर में दाखिल होने के लिए वहां मौजूद सामान की जांच की और वहां मौजूद लोगों से भी सवाल जवाब किए। पुलिस के जवान पूरी तैयारी के साथ आतंकी के ठिकाने पर पहुंचे और आसपास भी सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के घरों पर की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद विरोधी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों के घर पर छापे मार रही और संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का मकसद आतंकवाद से जुड़े किसी भी साजिशकर्ता, ओवरग्राउंड वर्कर या आतंकियों के सहयोगी तक पहुंचना है।